नमस्कार, स्टॉक देंगे आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 की बात करते हैं, उसके बाद एक अन्य स्टॉक थोड़े मार्केट की बात करेंगे, उसके बाद एक जो स्टॉक में लेके आया हूँ आपके लिए जिसमें कि आज के दिन 20% की तेजी हुई, ग्रीवास कॉटन। उस स्टॉक की बात करेंगे और देखेंगे उस स्टॉक में कितनी और तेजी बाकी है या उसका फंडामेंटल किस प्रकार का है, क्योंकि स्टॉक में जबरदस्त मूव आया है और आज के दिन 20% का मूव आया है स्टॉक में। कितना सर? 20% का सर्किट लगा और 20% सर्किट लगने के बाद स्टॉक की प्राइस कहाँ चल रही वो भी साथ जानने का प्रयास करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि स्टॉक में कितनी तेजी है, क्या बाकी है, और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 की अगर आज के दिन बात करें तो देखिए लगातार हम लोग पिछली वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि निफ्टी अगर यहाँ से जो 23,800 का कितना सर 23,800 का जो रेजिस्टेंस था, अगर उसको निफ्टी ब्रेक करेगी और वहां पे जब सस्टेन हो जाएगी तो वो 24,000 की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है सर। अब निफ्टी को अब चूंकि निफ्टी ने 23,800 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया और 23,800 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद आज निफ्टी क्लोजिंग कहाँ हुई है? निफ्टी क्लोजिंग हुई है 23,813 पर। ठीक है सर। यहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग हुई है। अब निफ्टी आपको इजीली यहाँ से अगर 24,000 की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है सर। 24,000 की तरफ निफ्टी जाएगी और अगर 24,000 को फिर अगर आगे की ओर निकलती है उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उस बात की चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं उस स्टॉक की जिसको के ग्रीवास कॉटन आज के दिन जिसमें कि 20% तक का सर्किट लगा है, उस स्टॉक की बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा अगर मार्केट की और बात करें तो मार्केट में अगर देखा जाए तो डिफेंस के स्टॉक्स में भी जबरदस्त मूवमेंट रहा, जिसमें कि आज कोचिन शिपयार्ड रहा ये स्टॉक, उसमें भी 5% का सर्किट लगा। कोचिन शिपयार्ड और एक स्टॉक रहा सर GRSE, वो भी आज 11% लगभग 11% तक अप हुआ, 10% 10 और लगभग 10 या 11% तक अप गया। तो सर एक बात और है कि डिफेंस के जो भी स्टॉक हैं, अगर आपकी पोजीशन डिफेंस के स्टॉक्स में है जिसमें कि आप या तो कोचिन शिपयार्ड या GRSE जो भी स्टॉक अगर आप रखे हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं, तो उन स्टॉकों में मूव आपको लगातार दिखाई देगा। इन स्टॉकों में आप ये मत समझिए कि डिफेंस की कहानी, क्योंकि काफी नीचे आ गए डिफेंस। लगभग GRSE की बात करें तो जो लगभग 2500 के या 2700 के पास गया था या लगभग 2900 का जिसने हाई लगाया था, तो वो आज की डेट में आपको हाफ रेट पे लगभग 1500 के पास मिल रहा है। ठीक है सर। तो इन स्टॉकों में मूवमेंट जारी रहेगा क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री का एक बयान है कि लगभग 50,000 करोड़ के आपको डिफेंस के लगभग 2029 तक, कब तक? 2029 तक ये डिफेंस में निर्यात करने वाले हैं। ठीक है सर। तो डिफेंस में अगर और भी डिफेंस स्टॉक की बात करें जिसमें कि अगर आपके पास अगर HAL है, ठीक है सर, कौन सा HAL है, अगर BEL है, ठीक है सर, BEL है, BDL है, अगर BDL है, उसके बाद अगर कोचिन शिपयार्ड है और अगर GRSE है, तो इनमें अपनी पोजीशन को आप मेंटेन रखिए, क्योंकि इन स्टॉकों में आपको मूव इस साल भी लगभग 2025 में भी आपका मूव इन स्टॉकों में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं ग्रीवास कॉटन स्टॉक की। ग्रीवास कॉटन स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कंपनी क्या करती है, सारे कुछ बातों में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम ग्रीवास कॉटन की तरफ। अगर हम बात करें कंपनी की तो सबसे पहले ये देखें कंपनी करती क्या है। कंपनी जो है अभी चर्चा में आई है कंपनी कुछ दिन पहले ही, जबकि विजय केडिया सर ने इसमें लगभग इस स्टॉक में 25 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया और लगभग 12 लाख शेयर खरीदे। ठीक है सर। अब विजय केडिया सर को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन तभी से ये स्टॉक चर्चा में आया जब इन्होंने इसमें स्टेक लिया, और स्टेक जो लगभग लिया, स्टेक कितना लिया? लगभग स्टेक 0.52% का। ठीक है सर। जब इतना स्टेक इस स्टॉक में लिया तब से ये स्टॉक चर्चा में आ गया। अब स्टॉक करता क्या है, कंपनी क्या करती है? तो कंपनी जो है एक तो लिथियम आयन बैटरी में भी काम करती है। ठीक है सर। लिथियम आयन बैटरी में, उसके अलावा भी कंपनी अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी काम करती है। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कब से काम करती है? इसका ये कंपनी एक नया IPO लाने वाली है, और नया IPO एक सब्सिडरी कंपनी है GEML। ठीक है सर। इसकी एक सब्सिडरी कंपनी GEML, उसका ये IPO लेके आने वाली है, जो कि मेनली इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ही काम करता है। किसमें सर? इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। इसके अलावा कंपनी को देखा जाए तो देखो ये 3 व्हीलर स्कूटर भी बनाती है कंपनी, उसके बाद 3 व्हीलर स्कूटर और इसकी एक 2 व्हीलर की रेंज में भी सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के, ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो 3 व्हीलर हुआ 2 व्हीलर हुआ उसमें भी काम करती है। एक 3 व्हीलर में अगर देखा जाए तो इसकी एक इसका ब्रांड है लगभग ELTRA नाम से, एल्ट्रा नाम से सर, ELTRA एल्ट्रा नाम से इसका ब्रांड है, ग्रीवास एल्ट्रा करके। वो 3 व्हीलर स्कूटर ही बनाती है। तो कंपनी अगर मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो ये देखिए एक तो ऊपर से इंजन एप्लीकेशंस में काम करती है, मेन अगर रूप से बात की जाए तो इंजन में काम करती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो मैंने आपको बताया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, ये सारे कुछ कंपनी बनाती है। तो मुख्य रूप से अगर फोकस अगर देखा जाए तो कंपनी का किसमें है सर? इलेक्ट्रिकल व्हीकल में सर। ठीक है सर।
अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो आपका क्या है कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, ये बात आप याद रखिए। जब फ्यूचर ओरिएंटेड, जहां भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात आ जाती है तो एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस दिखाई देता है। और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि विजय खेड़िया सर ने इसमें इन्वेस्ट किया, उसके बाद फिर ये स्टॉक लगातार चर्चा में आने लगा। उससे पहले क्योंकि ये आईपीओ भी लाने वाला है, तो इस वजह से स्टॉक चर्चा में रहा और आज के दिन इसमें 20% तक की तेजी आई है। अब देखो दूसरी बात एक आप याद रखिए, किसी भी बड़े इन्वेस्टर की इसने कह दिया कि उन्होंने कहा या न्यूज आई कि विजय खेड़िया सर ने इसमें इन्वेस्ट किया है या किसी और ने किया है, सर सबके रिस्क पैरामीटर अलग अलग होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। किसी को मतलब किसी का कितना रिस्क है ये आप नहीं समझ सकते, किसी को मतलब आप अपने अनुसार देखिए कि आपका रिस्क पैरामीटर क्या है। अब हम इसकी चर्चा करते हैं, फाइनेंशियल की चर्चा करते हैं, थोड़ा सा कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं, कैसी कंपनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 6,556 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। वहीं करंट प्राइस आज की डेट में चूंकि 20% का सर्किट लगा, उसके बाद आज की डेट में प्राइस कितनी हो गई इसकी, 282 रुपए हो गई। उसके बाद अगर बुक वैल्यू अगर देखी जाए स्टॉक की तो 58.4 के लगभग बुक वैल्यू है। और अगर आरओसी आरओई अगर देखे जाए तो 3.72 और 1.62% के आरओसी आरओई है, जो कि कम है। ठीक है सर, आरओसी आरओई कम से कम 15%, ठीक है सर, कितना 15% का होना चाहिए आरओसी आरओई, तो ये दोनों कम है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखो फेस वैल्यू कितनी के, 2 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। पीई रेशो दिया नहीं है यहाँ पे, या तो जीरो के लगभग होगा या निगेटिव होगा, कुछ ना कुछ पीई बहुत कम होगा इसलिए दिया नहीं है यहाँ पे। उसके बाद इंडस्ट्री का पी रेशियो अगर देखा जाए तो 29.0 है। उसके बाद अगर हम 3 साल की सेल्स ग्रोथ और 5 साल की सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो ये देखिए 3 साल की सेल्स ग्रोथ 20.6% है, जो कि अच्छी है। 5 साल की सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 5.49% है। उससे पहले अगर प्लेज परसेंटेज देखी जाए तो प्लेज परसेंटेज शेयर की कुछ भी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। अगर कर्जा देखें कंपनी के ऊपर तो कर्जा जो है कर्जा भी नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है, वो कर्जा नहीं है, प्लेज परसेंटेज नहीं है। उसके बाद अगर यहाँ अगर 3 साल का रिटर्न देखें, 3 साल की सेल्स ग्रोथ देखें तो लगभग 20% से सेल्स ग्रोथ कर रही है कंपनी की। प्रमोटर की होल्डिंग की बात की जाए तो 55.9% की प्रमोटर की होल्डिंग है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर 50% से ज्यादा प्रमोटर की होल्डिंग होती है तो वो प्रमोटर कंपनी के हित के निर्णय ले सकते हैं। ठीक है सर, ये एक अच्छी बात है। उसके बाद करंट रेशियो की बात की जाए तो करंट रेशियो कितना है सर, 1.77 का। ठीक है, ये करंट रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा रहता है। थोड़ा सा अगर और हम आगे बात करें, अगर और थोड़ा बात करें तो सेल्स देखिए, सेल्स कंपनी की 705 करोड़ है इस बार की, और सेल्स लगातार पहले 640 करोड़, 700, 673 करोड़, 665 करोड़, तो सेल्स आपकी कंपनी की ठीक ठाक नजर आ रही है। ठीक है सर, उससे पहले अगर देखी जाए तो 569 करोड़, 727 करोड़, उससे पहले 827 करोड़, तो सेल्स में अगर देखा जाए तो कंपनी सेल ठीक ठाक नजर आ रही है। लेकिन एक्सपेंस अगर देखा जाए तो वहीं एक्सपेंस भी काफी हो रही है कंपनी। एक्सपेंस की वजह से क्या हो रहा है, एक्सपेंस की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कम हो पा रहा है, क्योंकि मार्जिन मात्र 3% का, 4% का, 4% का, 5% का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी आपका कुछ नहीं है, देखिए घाटे में कंपनी है। उससे पहले भी जीरो, उससे पहले, लेकिन कहीं 46 करोड़ का, कहीं 375, यहाँ पे नेट प्रॉफिट घाटे में चली गई। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और अगर आगे जाएं, साल दर साल का प्रदर्शन देखें तो साल दर साल के प्रदर्शन में भी सेल्स लगातार बढ़ रही है, और 2683 करोड़ की सेल, 2633, 2699, 1710, उसके बाद सेल्स लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद अगर खर्चा अगर देखा जाए तो खर्चा भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। यहाँ पर भी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मात्र 4% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। ठीक है सर, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि ये देखो माइनस का 367 करोड़, पहले कंपनी घाटे में, कभी 70 करोड़ हो जाता है, कभी 18 करोड़, फिर माइनस का 35 हो जाता है, ये हो जाता है। तो ये जब इस प्रकार के जो नेट प्रॉफिट वगैरह चलते हैं तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पे एक कंपनी को हम एक रिस्की श्रेणी की इसीलिए कहते हैं क्योंकि देखो नेट प्रॉफिट कभी तो 70 करोड़ हो गया, कभी उसका माइनस में चली गई कंपनी, कभी 18 करोड़ हो गया, कभी माइनस में चली गई। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो कोई क्वार्टर, ठीक है, या कोई साल अगर कंपनी की घाटे में जाती है, ठीक है सर, कोई क्वार्टर या कोई साल अगर घाटे में जाती है कंपनी की, तो क्या होगा, वहां शेयर प्राइस एकदम डाउन हो जाएगा। जब आपका शेयर प्राइस डाउन हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको थोड़ी दिक्कत होने लगेगी। अब क्योंकि छोटी कंपनी है, आप याद रखना छोटी कंपनी है, और अगर छोटी कंपनी आपने निवेश किया और एक साल में उसका सेल्स प्राइस क्या हुआ, उसका नेट प्रॉफिट अचानक डाउन हो गया, जब नेट प्रॉफिट डाउन हो गया, कंपनी घाटे में चलेगी, तो क्या होगा, शेयर प्राइस नीचे चला जाएगा। तो वहां थोड़ी, इसलिए हम कहते हैं कंपनी कैसी है, सेल कंपनी यहाँ पे आ जाती है, थोड़ी रिस्की कंपनी है। ठीक है सर, अब और आगे चलते हैं।
आगे जब हम आगे चले तो देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट पे थोड़ा नजर डालें। बैलेंस शीट में अगर देखें तो रिजर्व कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। रिजर्व के बाद देखें बोरोइंग खर्चा जो है वो कर्जा जो है कंपनी के पास वो कम है, खर्चा है ही नहीं मान लो उसके अनुसार तो थोड़ा ही है। रिजर्व कंपनी के पास कितने 1312 करोड़ के रिजर्व हैं और कर्जा कितना है 84 करोड़ का है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो देखो फिक्स्ड एसेट कंपनी के देखें तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी के फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है सर। काम चल रहा है, कंपनी का काम भी प्रोसेस में चल रहा है, ये देखिए 27 करोड़ काम भी चल रहे हैं। और अदर एसेट्स देखें तो अदर एसेट भी कंपनी के पास हैं। तो बैलेंस शीट यहाँ से ठीक ठाक नजर आ रही है क्योंकि रिजर्व बढ़ रहे हैं, सारा कुछ बढ़ रहा है। लेकिन दिक्कत जहां आ रही है वो ये आ रही है कि कंपनी अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ नहीं पा रहा है, ये इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम आगे देखें, आगे हम देखते हैं रेशियो पे। अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो देखो 33 दिन के, 56 दिन के, 78 दिन के सारे कुछ अच्छे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि रेशियो हम कहते हैं कि 90 डेज से कम होने चाहिए, जो कि सारे 90 डेज से कम है। और ये एक अच्छी बात है कि रेशियो कंपनी का कामकाज बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा और अगर आगे चलते हैं तो आगे शेयर होल्डर पैटर्न पे बात करें तो देखिए शेयर होल्डर पैटर्न शुरू से ही हम देखते हैं तो 55.62%, यहाँ पे कितना हुआ 55.74%, मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा बड़ा प्रमोटर ने बढ़ाया थोड़ा। अब की बार अगर देखते हैं तो 55.88%, ठीक है सर। यहाँ पे क्या हुआ 55.87, यहाँ 56% हो गया, 56% से इस बार थोड़ा सा स्टेक घटा और यहाँ पे 55.88%, इसका मतलब प्रमोटर की होल्डिंग्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाइए आप तो यहाँ FII देखते हैं, FII ने इस बार होल्डिंग थोड़ी कम की है, लेकिन एक बात अच्छी है कि FII भी कंपनी लगातार होल्डिंग्स रखे हुए हैं। DII की बात देखें तो DII ने थोड़ी होल्डिंग बढ़ा दी है। और अगर पब्लिक की बात देखें तो पब्लिक की होल्डिंग्स भी थोड़ी इंक्रीज हुई है, ये देखिए आप। और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी नहीं लगातार इंक्रीज हो रही है, ठीक है सर। 37 से 39, 39 से 39.23, मतलब पब्लिक की होल्डिंग्स लगातार इंक्रीज होती चली जा रही है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग एक सेम बनी हुई है और लगभग 55.8 के लगभग प्रमोटर की होल्डिंग भी है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम आते हैं कंपनी के चार्ट पे, ओवरऑल अगर मैं बात करूं ओवरऑल थोड़ा, अब मैं चार्ट और देख लें उसके बाद हमें क्या करना है क्या नहीं करना है सारी कुछ बात बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि मेरी कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा केवल आपको समझाना है, सब कुछ मैं दिखाना चाहता हूं आपको, जिससे कि आपको कंपनी, ये कंपनी नहीं कोई भी कंपनी लेने में आपको परेशानी ना हो। तब भी आप अगर गलती करते हैं तो आप अपने लालच से करते हैं, क्योंकि कई कंपनी एकदम ऊपर चलती चली जाती है फिर नीचे चली जाती है, यहाँ आप अपने आप फंस जाते हैं। जब मैं सारा कुछ आपको बताने का कोशिश करता हूँ जिससे कि आप किसी गलत कंपनी में न फंसें। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा चार्ट पे देखते हैं चार्ट क्या कह रहा है कंपनी। थोड़ा सा मैं टेक्निकल और दिखाने का प्रयास करता हूँ। अगर आज के दिन देखा जाए तो 20% सर्किट लगा और जबरदस्त आज के दिन वॉल्यूम आया है, 82 मिलियन का वॉल्यूम आया है, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ देखिएगा आप स्टॉक जो है RSI कितनी चल रही है, RSI 59.3 के लगभग चल रही है सर। कितनी RSI चल रही है 59.3 के लगभग चल रही है, जो कि मिड रेंज में है और जो कि ये दर्शाता है मिड रेंज में चल रही है। और थोड़ा सा अगर RSI 60 के लगभग हो जाती है तो जो कि ये दर्शाता है कंपनी में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको फिर से तेजी की संभावना है, ठीक है सर। और अगर आगे चलते हैं तो यहाँ से देखिए आप वॉल्यूम जबरदस्त आ रहा है कंपनी का। और वॉल्यूम के बाद अगर हम देखें तो देखिए आप लगभग अब कंपनी आपकी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है। जब सारे टेक्निकल्स जो हैं, सारे टेक्निकल्स कंपनी में बता रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम बहुत जबरदस्त आ रहा है, ठीक है सर, वॉल्यूम बहुत जबरदस्त आ रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद RSI कितनी है 60 के लगभग रेंज में। जब RSI 60 के रेंज में आ जाती है और स्टॉक आपका 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है, तो स्टॉक में आप समझिए अगले ट्रेडिंग सेशन में फिर से आपको एक तेजी की उम्मीद ही है। अब चलते हैं कंपनी के चार्ट की तरफ, चार्ट क्या कहता है। अब हमारी कंपनी के चार्ट की तरफ, तो चार्ट पे अगर देखा तो चार्ट पैटर्न बड़ा ही खूबसूरत कंपनी का बनना है और चार्ट के अनुसार कंपनी आपको यहाँ से ब्रेकआउट किया है, आज ब्रेकआउट किया है। देखिए आप 256 रुपए से कंपनी का ब्रेकआउट हुआ है और कंपनी का चार्ट पैटर्न बड़ा ही जबरदस्त नजर आ रहा है। और यहाँ से अब कंपनी आपको यहाँ से ऊपर जाती ही दिखाई दे रही है। अगर थोड़ा सा अगर मैं टारगेट भी आपको निकालने का प्रयास करूं तो ये देखिए कंपनी आपको इजीली यहाँ से अब लगभग 350 या 400 रुपए की जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है सर। कितनी, लगभग 400 रुपए आराम से कंपनी जाती हुई दिख रही है। कंपनी का बड़ा ही जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, ठीक है सर, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है और ब्रेकआउट अच्छा हुआ है। उसके बाद क्योंकि RSI 60 की रेंज में चल रही है, ठीक है सर, 60 रेंज में RSI चल रही है, तो आप कंपनी यहाँ से कह सकते हैं कि बहुत ही एक अच्छे मोमेंटम में कंपनी चल रही है। अगर आपके पास स्टॉक है तो आप स्टॉक को होल्ड कीजिएगा।
अगर स्टॉक आपके पास होल्ड, अगर आप इसको स्टॉक को होल्ड कीजिएगा, और लेकिन एक बात और ध्यान कीजिएगा कि कंपनी थोड़ी सी रिस्की जरूर है, तो इतने रिस्क पैरामीटर का आपको याद रखना है। और किसी भी बाई एंड सेल से पहले, अब चूंकि मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है, थोड़ा सा रिस्क पैरामीटर ये है कि इस कंपनी का मान लो आरओसी आरओई कम है कंपनी की, और एक छोटी कंपनी है, ठीक है सर, एक छोटी कंपनी है, तो आपको भी अपना रिस्क पैरामीटर याद रखना है। और ये कोई गैम्बलिंग नहीं करनी है कि एक कंपनी के जाके इतने शेयर ले लोगे, हमने कहा कि यहाँ तक जा सकती है कंपनी, मान लो हम कह रहे हैं कि 400 की तरफ जाती हो, इसके जो चार्ट जो कह रहा है वो हम केवल एक एनालिसिस करते हैं, और हम चार्ट के एनालिसिस के अनुसार बता रहे हैं कि यहाँ तक जाने की संभावना है। मैं आपसे केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि इस कंपनी को जाके खरीदना है, क्या करना है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ आपको। आपको केवल अपने रिस्क पैरामीटर याद रखना है, और कंपनी एक बेहतरीन कंपनी नजर आ रही है, और ये बेहतरीन कंपनी चार्ट पैटर्न पे अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, तो कंपनी के ऊपर जाने की संभावना पूरी तरह बरकरार है। आपको सारा कुछ बात समझ में आई होगी, अगर सारा कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।